नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम कहानी। इस खास बुलेटिन में हम आपको 22 जनवरी तक लगातार अयोध्या से सबसे बड़ी कवरेज दिखाएंगे और हर दिन खास अपडेट्स के साथ दिखाएंगे श्री राम और अयोध्या से जुड़ी खास रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज की राम कहानी। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, तो उनकी प्रतिमा को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है। आज राम जी की मूर्ति का चयन हो गया, लेकिन साथ ही में उनकी प्रतिमा की एक तस्वीर भी वायरल हुई है, जिसे लेकर जब IBC 24 ने पड़ताल की तो ये पता चला कि जिस प्रतिमा की तस्वीर वायरल हो रही है वो मूर्ति विराजमान होने वाली मूर्ति नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। श्री राम साथ में माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और उन्हें पूजते हुए हनुमान। ये तस्वीर सुबह से ही सोशल मीडिया के गलियारों में वायरल हो रही है। लोग यह मानकर इस तस्वीर को शेयर और पसंद कर रहे हैं कि यह वही मूर्ति है जो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त विराजमान की जाएगी। लेकिन हम IBC 24 पर आपको बता दें कि यह वो मूर्ति नहीं है जिसकी मंदिर में स्थापना होनी है। ये समाचार का मैं खंडन करता हूँ। ये सरासर गलत है और खासकर ये हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं। ये आंदोलन से पहले भी राम जन्मभूमि के लिए जब से आंदोलन चल रहा है और उसके बाद भी अदालत के फैसले के बाद भी अब जब मूर्ति मंदिर बन रहा है, ये और हमारे नेता विश्व हिंदू परिषद के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हमारे अखिल भारतीय नेता समय समय पर बराबर ये कहते आ रहे हैं कि ये जो मूर्ति हमारी रहेगी ये रामलला की मूर्ति है। रामलला यानी एक 5 साल 6 साल का रामलला बालक स्वरूप ये मूर्ति रहेगी। तो इसमें जो आज मूर्ति और जिसका चित्र बताया जा रहा है ये सरासर गलत है। हम इसकी पुष्टि कतई नहीं करेंगे। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियां तैयार की गई थी, जिसमें से किसी एक मूर्ति का चयन होना था। 29 दिसंबर को मूर्ति का चयन होना था, तो वहीं आज 2 जनवरी को मूर्ति पर फाइनल मुहर लग गई। मैसूर के मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा काले पत्थर पर तराशी गई मूर्ति का चयन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया गया। तो इसी के साथ मूर्तिकार के साथ राम जी की यह तस्वीर भी वायरल होने लगी। हालांकि अभी तक मंदिर में विराजने वाली मूर्ति की कोई भी तस्वीर साझा नहीं की गई है और इसे गुप्त रखा गया है। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी प्रमोद मजूमदार ने भी इस तस्वीर का खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मूर्ति की तस्वीर या असल में मूर्ति कौन सी है ये बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कौन से मूर्तिकार की मूर्ति का चयन किया गया है ये अब साफ हो गया है। आइए आपको बताते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आखिरकार मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। 3 मूर्तिकारों में से मैसूर कर्नाटक के योगीराज अरुण की बनाई गई मूर्ति पर मोहर लगाई गई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। हालांकि ट्वीट में उन्होंने जो तस्वीर साझा की है असल में मूर्ति उससे अलग होगी। बता दें कि योगीराज अरुण PM नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। योगीराज अरुण ने PM मोदी को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भेंट की थी। इसके बाद वो चर्चा में आए थे, तब इनकी फोटो काफी चर्चा में थी। योगीराज अरुण ने मैसूर यूनिवर्सिटी से 2008 में MBA भी किया है। वो प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुल 3 मूर्तियां बनाई गई थी। एक सफेद और 2 काली मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें से योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई काली मूर्ति का चयन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं।
मूर्ति से लेकर श्री राम के लिए पान तक सभी छोटी बड़ी चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं श्री राम के ननिहाल से भी चावल भेजा गया है और इसका उपयोग कब और कैसे होगा, आइए आपको बताते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी है तो हर कोई कुछ न कुछ अर्पण कर रहा है। इस सबके बीच रामलला के ननिहाल से भी 3000 क्विंटल सुगंधित चावल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूजन अर्चन के बाद यह चावल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा है। इसी चावल से 22 जनवरी 2024 यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद भोग लगाया जाएगा। रामलला के ससुराल जनकपुर से भी कई सामग्रियां राम मंदिर ट्रस्ट को भेजी गई हैं, जिसे लेकर जनकपुर से एक दल 5 जनवरी को आने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल और महाराजा दशरथ जी के ससुराल से, माता कौशल्या के जन्मभूमि से छत्तीसगढ़ से यह चावल आया है। यह चावल जिससे रामलला को भोग प्रसाद लगेगा। यह चावल वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़े विधिवत पूजा पाठ के बाद यह प्रस्थान किया है वहां से वाहन। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम बैठक ली और जिसमें अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते हैं कि बैठक में मुख्यमंत्री योगी द्वारा दिए गए अहम निर्देशों के बारे में। तो सीएम योगी ने कहा कि अलौकिक, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय होगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। कहा कि अयोध्या की सुरक्षा और स्वच्छता से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा। योगी ने कहा कि स्वच्छता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और साथ ही माता शबरी के नाम पर अवधपुरी में संचालित होगा भोजनालय। रैन बसेरे का नाम निषाद राज गृह अतिथि गृह रखा गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों और उसके बाद पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आगमन को सुखद, संतोषप्रद अनुभव के लिए राज्य सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 9 भाषाओं में होंगे अयोध्या के स्मार्ट साइनेज। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बताते हुए यातायात प्रबंधन हो, प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिथियों के स्वागत और सत्कार के लिए सभी आवश्यक प्रबंधन करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर से अयोध्या, लखनऊ से अयोध्या, वाराणसी से अयोध्या मार्ग पर स्मार्ट साइन लगाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं अतिक्रमण होने पर कार्रवाई की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल से अयोध्या पधारने वाले श्रद्धालुओं को सीधी बस सेवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री का निर्देश परिवहन और नगर विकास विभाग रेलवे से समन्वय बनाए रखें। तो वहीं अयोध्या में मकर संक्रांति के बाद से राम कथा सरिता शुरू होगी। देश और विदेश के कलाकारों, कथाकारों, रामलीला मंडलियों को आमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री का निर्देश तैयार कराने अयोध्या का डिजिटल टूरिस्ट गाइड ऐप वॉक थ्रू से दिखेगी पूरी अयोध्या। तो चलिए आपको आगे की और हाइलाइट्स बताते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य बनाने की पूरी तरह से तैयारियां हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। अयोध्या की सुरक्षा और स्वच्छता से कोई भी समझौता ना करने की हिदायत दी है। साथ ही अयोध्या की सुरक्षा को बढ़ाने के भी निर्देश उन्होंने दिए। माता शबरी के नाम से अवधपुरी में भोजनालय का निर्माण किया जाएगा और रैन बसेरे का नाम निषाद राज रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा से यूपी का मान भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है।
और कार्यक्रम पर जो निर्देश जारी किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ ही कई निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए। अतिथियों के सत्कार में भी कोई कमी ना बरतने के निर्देश उन्होंने साफ तौर पर दिए। और कई भाषाओं में साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुंचने वाले, श्रद्धालु पहुंचने वाले। 8वीं अनुसूची में भाषाओं में सम्मिलित करने की बात योगी आदित्यनाथ ने की है। संयुक्त राष्ट्र की 9 भाषाओं में साइन बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए गए और साइन बोर्ड को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और सावधानी बरतने की भी अपील की गई है, क्योंकि देश विदेश से यहाँ मेहमान पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए, अतिथियों के सत्कार के लिए भी कोई भी कमी ना होने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो अतिक्रमण को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण होता है तो साफ तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित करने के लिए पूजित अक्षत का वितरण सोमवार से शुरू हो गया है। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में देश के 5 लाख गांवों के 11 करोड़ परिवारों को आमंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने देशव्यापी इस अक्षत वितरण अभियान का शुभारंभ अयोध्या के तुलसी नगर की वाल्मीकि बस्ती से किया। इसी के साथ ही अयोध्या महानगर और ग्रामीण इलाकों में अक्षत वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। बताया गया कि आधा किलोग्राम के अक्षत के पैकेट से 500 लोगों को अक्षत दिए जाएंगे और हर परिवार में 15 से 20 चावल के अक्षत की पुड़िया बनाकर बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविजन पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। हाँ, आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कलश पूजन के रूप पर आज ये प्रथम दिवस की बेला में, प्रथम दिवस में आज माननीय हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव, उनके माध्यम से यह कार्यक्रम की प्रारंभ हुआ है और यह मध्य गजेंद्र भगवान का पूजन अर्चन बंदन करके और पूज्य संतों के सन्निधि पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के मध्य यह कार्यक्रम का और देख रहे भगवान स्वरूप प्रतीकात्मक रूप स्वरूप में चल करके और घर घर जा करके उनके रूप उनको अक्षत प्रदान किया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को भोग लगाने के बाद खास बनारसी पान अर्पित किया जाएगा। ये पान अयोध्या की हनुमानगढ़ी में स्थित दीपक चौरसिया की दुकान से जाएगा। लेकिन दीपक ने रामलला के लिए पान तैयार करने का जिम्मा बनारस के अपने रिश्तेदार उमाशंकर चौरसिया को सौंपा है। उमाशंकर के मुताबिक उन्हें 151 पान का ऑर्डर मिला है। ये पान विशेष ढंग से बनाया जाएगा। चूंकि बाल स्वरूप में भगवान सुपारी नहीं खा सकते और इसीलिए सुपारी को बारीक काटने के बाद पानी में भिगोकर मुलायम किया जाएगा और सभी 151 पान मीठे होंगे। उन्हें सिंघाड़े की आकृति देकर चांदी की बरक में लपेटा जाएगा। और आपको बता दें कि चौरसिया पान भंडार 100 साल से भी ज्यादा पुरानी दुकान है। तो रामलला को भोग लगाने के लिए खास तौर से इंतजाम तो किए ही गए हैं और
पान के भी विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं। चूंकि दीपक चौरसिया की दुकान से ये पान जाना है, लेकिन दीपक ने रामलला के लिए पान तैयार करने का जिम्मा अपने किसी रिश्तेदार को सौंपा है, ताकि वो सही से उसका निर्माण कर सकें। और उमाशंकर के मुताबिक उन्हें 151 पान का ऑर्डर मिला है। ये पान विशेष ढंग से बनाया जाएगा, क्योंकि बाल स्वरूप में भगवान सुपारी नहीं खा सकते हैं, और इसीलिए सुपारी को बारीक काटने के बाद पानी में भिगोकर सुपारी को मुलायम किया जाएगा। और सभी जो पान बनाए जा रहे हैं 151 पान मीठे होंगे और उन्हें सिंघाड़े की आकृति देकर चांदी की बरक में लपेटा जाएगा, सुसज्जित किया जाएगा। और आपको बता दें कि चौरसिया पान जो है, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी दुकान है, और यही कारण है कि उन्हें श्री राम के लिए पान का ऑर्डर दिया गया। हालांकि 22 जनवरी का इंतजार पूरे देश भर को है। इस दिन अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे। कुछ लोग बस, ट्रेन और हवाई जहाज से अयोध्या पहुंचेंगे, तो कुछ पैदल चलकर अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। इसी कड़ी में इंदौर के कार्तिक जोशी 5 जनवरी को शहर के रणजीत हनुमान से दौड़ की शुरुआत करेंगे और 14 दिन दौड़ के बाद 1008 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो। आपसे ही जानूंगी सबसे पहले तो कार्तिक की 1008 किलोमीटर का ये जो ट्रैवल है, ये 14 डेज में आप कवर करने वाले हैं। तो ये 14 डेज ही क्यों चुना है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? मैम, इंदौर सबसे पहले नमस्कार। इंदौर से अयोध्या की दूरी लगभग 985 किलोमीटर है, और हम मतलब वाया उज्जैन जा रहे हैं, इसलिए 985 है। वैसे 960 किलोमीटर होने वाला था वाया देवास। तो हमने प्लान किया कि 985 तो ऐसे हो ही रहे, तो हम लगभग 1008 किलोमीटर रन करेंगे, क्योंकि 1008 हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता है। मतलब हमारे संत सनातन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे श्री 1008। तो मैंने बोला हम 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे। 985 किलोमीटर पूरे रूट का डिस्टेंस है, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस पूरे प्रांगण, मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करके पूरा करेंगे। भगवान श्री राम लगभग 14 साल वनवास में थे, तो उस 14 साल को हम 14 दिन मानकर इस दूरी को पूरा करेंगे, और लगभग हर दिन 75 किलोमीटर एवरेज हमें रन करना है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस हम देखें तो 73 किलोमीटर इंदौर से उज्जैन वाला डिस्टेंस है, जिसमें हम पूरा इंदौर रन करने के बाद जाने वाले हैं, और एक 93 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमारा नवाबगंज टोल के आसपास आएगा। बिल्कुल। तो कार्तिक, आपका ये जो दौड़ है ये 5 को चालू होने वाली है, तो ऐसे में 5 तारीख के लिए आप कितने तैयार हैं? क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा दिन वो इंदौर वालों के लिए भी रहेगा, क्योंकि इंदौर से कोई पहला ऐसा इंसान होगा जो अयोध्या तक दौड़ कर जाने वाला है। मैम, सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम पितृ पर्वत से दौड़ेंगे। फिर हमने बोला हम श्री रंजित हनुमान मंदिर 5 तारीख को सुबह वहाँ से शुरू करेंगे 8 बजे, और लगभग 14 दिन का सफ़र, पूरा सफ़र तय करके हम राम मंदिर पहुँचेंगे। तो हमने सोचा है कि इंदौर के हर एक एरिया को हम कवर करके फिर इंदौर सिटी से बाहर निकले, कि हर किसी से मिल सके और हर किसी तक अपनी बात पहुँचा सके। अच्छा, कुछ मोटिव लेकर दौड़ रहे हैं आप? कुछ आस है आपकी, कुछ मनोकामनाएं हैं आपकी, या फिर भगवान के दर तक बस जाना है और एक नया रिकॉर्ड बनाना है? रिकॉर्ड तो मैम बनते ही रहेंगे और टूटते ही रहेंगे। हमारी सबसे पहले जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें अध्यात्म और भगवान श्री राम तक, उनकी मार्गदर्शन तक पहुंचा सके। तो कार्तिक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 तारीख से आपकी ये जो दौड़ शुरू होने वाली है बिल्कुल आसान नहीं रहेगी। कई सारे चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 14 साल था लेकिन ये भी 14 दिन है। तो ऐसे में कितनी तैयारियां इसके लिए हो चुकी है? मैम, मैं पिछले लगभग 6 सालों से अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग कर रहा हूँ, जिसमें 50 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना होता है। तो मैंने साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन रन किया 90 किलोमीटर का, जिसमें 96 ईयर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और सिल्वर मेडल जीता था। एशियन चैम्पियनशिप में 100 किलोमीटर में सिल्वर मेडल जीता था। तो मैं लगभग पिछले 5-6 सालों से लगभग 60,000 किलोमीटर टोटल दौड़ चुका हूँ। तो इन सब दौड़ की तैयारी के साथ साथ मैंने इस दौड़ को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है इस साल। कार्तिक, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप कुछ कल से यहाँ पर अपना रन जो है वो भी शुरू करने वाले हैं। फिर 5 से तो आप करेंगे ही, लेकिन कल से भी कुछ प्रैक्टिस रन जैसा है? हाँ, हम एक प्रोमो रन करने का प्लान कर रहे हैं कि इंदौर में वो भी करें और लोगों तक अपनी बात पहले ही पहुँचा सकें। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जो हैं
वो पूरे 14 दिन के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, तो ऐसे में आपके लिए क्या कुछ सुविधाएं अवेलेबल करवाई जा रही, क्योंकि कहीं रुकना होगा या फिर दौड़ना होगा, तो वो क्या एक्सपेंसेस सारे आप बेयर करने वाले हैं? इसमें मेरे स्पॉन्सर पाथ इंडिया लिमिटेड, अलायंस वैकेशन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अपने रन के लिए। मतलब जहाँ रुकना होगा, खाना होगा, पाथ इंडिया ने एम्बुलेंस अरेंज किया है, अलायंस वैकेशन ने कार भी अरेंज करके दिया है कि बाकी जो टीम रहेगी सपोर्ट करने के लिए, वो पैरामेडिकल स्टाफ वो उसमें रह सके, अगर इन केस कभी कुछ होता है तो वो सपोर्ट कर सके। अच्छा, टीम कितनी चलेगी आपके साथ? मेरे साथ एक पैरामेडिकल स्टाफ है, 2 ड्राइवर है, मेरे पापा है, मेरा ब्रदर है, जो मुझे इस पूरे रन में सपोर्ट करने के लिए रहे। क्या बात है, बिल्कुल। तो सपोर्ट सिस्टम जो होती है वो फैमिली होती है, तो ऐसे में फैमिली कार्तिक को किस तरह से सपोर्ट कर रही है वो हम जानेंगे। कार्तिक के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये एक सबसे पहली बात बताता हूँ, हम किसी प्रकार के रिकॉर्ड के लिए नहीं दौड़ रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम ने एक राजा होने के बाद अपने जीवन में कई संघर्ष झेले हैं। हमारे आराध्य भी दुख से निकले हुए, राजा हरिश्चंद्र जी भी दुख से निकले हुए। हम भी जब भगवान दुख देख सकते हैं तो मानव भी दुख देखना चाहिए और उससे आगे निकलना चाहिए। तो भगवान के जो हमें भगवान ने जो सद प्रेरणा दी उसमें हमको चलकर आगे निकलना चाहिए। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब जंगल में बैठते थे, तो कुटिया में रहते, तो उनकी दिनचर्या क्या थी? एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। ऐसा लिखा है। इस पंक्ति का अर्थ समझिए कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी इस तरह से कुछ दिन बीत गए उनके जीवन के, और किस तरह से क्या करते? कहत विराग ज्ञान गुण नीति। वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति की बातें करते थे तीनों। हमारी फैमिली लाइफ में हम अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ जब बैठे तो हमारी बातचीत का आधार 4 बातें होना चाहिए। विराग, वैराग्य, ज्ञान, नॉलेज, गुण और नीति। वैराग्य का मतलब यह कि हम अपने घर के बच्चों को खास तौर पे ये सिखाएं। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का मतलब जो आपके पास है उसको पकड़ना कैसे, ये वैराग्य है। ज्ञान, बातों में फालतू बात करके समय न बिताएं। अगर बच्चे और आप बैठे हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सिखाएं। राष्ट्र का ज्ञान, समाज का ज्ञान, वंश का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान। गुण मतलब संस्कार। आज हम अपने बच्चों को शिक्षा तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन संस्कार के पते नहीं है, और संस्कार विहीन बच्चे मानव बम बन जाएंगे। इसलिए राम का जो परिवार में रहने का ढंग है वो हमारे यहाँ भी उतरना चाहिए। और नीति का मतलब आपके वंश परिवार की जो परंपराएं हैं उसका पालन करना सिखाइए। नहीं तो नई पीढ़ी जान भी नहीं पाएगी कि हम जिस परिवार में, उसकी कभी ऐसी भी ट्रेडिशंस थे। ऐसा था राम का जीवन। तो चलिए, राम कहानी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप भी रामलला के इंतजार में हैं और चाहते हैं कि अयोध्या में क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं या आपको जानना है, तो सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे IBC 24 देखना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।